जय हिंद पदयात्रा के दौरान पानी टंकी चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से पहले भीषण गर्मी के कारण नगर विधायक विजेंद्र चौधरी मूर्छित हो गए। इस दौरान गौरव गोगोई और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें पानी पिलाया और छींटे मारकर होश में लाए। विधायक की स्थिति स्थिर होने के बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। प्रेस वार्ता में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि जय हिंद पदयात्रा के दौरान गर्मी के कारण मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई, लेकिन कार्यकर्ताओं और सहयोगियों की त्वरित मदद से मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। इस दौरान उन्होंने गौरव गोगोई राजेश राम का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा देशभक्ति और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को समर्पित है और मैं इस पूरे उत्साह के साथ जारी रखूंगा। जय हिंद सम्मेलन का आयोजन गए हुए हैं सेना के हेलो का मनोबल ऊंचा करने के ख्याल से हुआ है। हेलो सेना ने जो वीरता दिखाई है और देश की रक्षा में हमेशा सेना आगे रही है, उनका सम्मान करना, उनके मनोबल को ऊंचा करना हर भारतीय का कर्तव्य है। और इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में इस अभियान को चलाया है और बहुत सक्सेसफुल लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का जागरूकता हुई है। अभी जो पाकिस्तान से विवाद हुआ, जो हमारे लोग मारे गए वहाँ जम्मू में, तो उसके बाद जो है सो सरकार को पूरा विपक्ष, कांग्रेस, सब लोगों ने पूरा समर्थन किया, पूरा सहयोग देने का वादा किया और एकजुटता दिखाई। यह अवसर कभी कभी प्राप्त होता है तो सेना के सम्मान में, सेना के मजबूती के लिए, सेना को ताकत देने के लिए, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए एकजुट हुआ। तो सेना ने अपने कार्रवाई की और इसके लिए भारत सरकार से लेकर सब पार्टी के लोग एक थे और देश के एकता अखंडता के समय पर कोई दूसरा बात नहीं चलेगा। सब एकजुट रहते भी हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग देश की एकता अखंडता पर कायम रहते हैं। लेकिन बड़ा दुख हुआ, सब चीज़ तो ठीक चला, सब लोगों ने शक्ति दी प्रधानमंत्री जी को, देश के सेना को, लेकिन अंतिम समय में अमेरिका के दबाव में जो विड्रॉ कर लिया गया, यह ठीक नहीं था। हम लोगों के मन में ये अपेक्षा थी, सारे देशवासियों के मन में ये अपेक्षा थी कि भारत को मौका मिला है तो हमारा जो ज़मीन पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, उस ज़मीन को हम फिर से कब्जा से छुड़ाएंगे। लेकिन ये काम नहीं हो पाया और अमेरिका के दबाव में युद्ध विराम कर दिया गया। इससे हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हुई है, मन में तकलीफ हुआ है कि हमारा, जैसे इंदिरा गांधी जी के रिजिम में जब 71 में चुनाव लड़ाई हुआ था तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे इंदिरा गांधी जी के द्वारा। 1 लाख सेना को गिरफ्तार कर दिया गया था और अमेरिका का कोई दबाव काम नहीं आया था। आज भी यही अपेक्षा भारत के लोगों के मन में थी, लेकिन ये नहीं हुआ। खैर, हो न हो, विवाद आपस में नहीं है कोई, सब लोग, हम लोग एक हैं और देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए सब लोग तैयार हैं और तैयार रहना चाहिए। और आगे मौका मिले तो अमेरिका हो या कोई देश हो, हम पर क्यों दबाव बनाएगा। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, आतंकवादी हमले में मारे जा रहे हैं, तो इसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए हम लोग तैयार हैं और सर्वदलीय बैठक भी हुई, सब लोगों ने समर्थन किया। राहुल गांधी जी ने तो पूरी तरह से घूम घूम करके ताकत सेना को देने का प्रयास किया। हम सब लोग भी एकजुट हैं। और उस दिन जो गर्मी लग गई, लू बहुत गर्मी थी, लू, हम कार्यक्रम में लगे हुए थे, टेम्परेचर तो भी ज़्यादा था। वो कोई खास बात नहीं थी, ये तो आम होता रहता है, गर्मी के कारण परेशानी हो जाती है, उसमें और कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास तबीयत ठीक है और पूरा तौर पर ठीक है। उसके बाद हम 2 किलोमीटर पैदल चले, कहाँ कोई दिक्कत थी। आज भी हम हर तरह से तैयार हैं और देश की एकता अखंडता बनी रहे, देश के सेना का सम्मान करते हुए हम लोग सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। धन्यवाद। जिस तरह विपक्ष की आवाज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया नहीं जाता है और निगेटिव को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, उसको सर कैसे देखते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब ये तो सारे देश में प्रचलित हो गया है कि जो मीडिया है, मीडिया
पक्षपात कर रही है। तो यह मीडिया के लोग जाने, सत्य तो सत्य है, सत्य बात तो सामने आएगी ही। हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हैं और चुनाव से पहले डेवलपमेंट के जो बचे हुए काम हैं उसको पूरा करेंगे, इसी काम में लगे हुए हैं। कुछ लोग इसी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम यदि कहीं कुछ परेशानी हो गई हमको, तो उसके लिए कोई विरोधी को तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भाई उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। आज किस तरह की राजनीति हो रही है? तो आज गंदी राजनीति है, उसको बढ़ा चढ़ा करके, और लोगों को लगता है कि भाई विजेंद्र चौधरी के रहते दूसरे को विधायक बनने का मौका नहीं मिल पाएगा, इसलिए चाहते हैं कि बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, काम करने की स्थिति नहीं रहे। तो यही उद्देश्य है उन लोगों का प्रचार करने का। एक तरफ सरकार विदेश में अपने ताकि देश के सांसदों को भी या देश की जनताओं को भी पता चल सके कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ, क्योंकि बहुत तरह के संदेह को दिखाया जा रहा है। अब मीडिया कुछ दिखा नहीं रहा है। देखिए, ये पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए, सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, सब लोगों को उसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, कहाँ कमी है, कहाँ कमी नहीं है। तो लेकिन एकजुटता बरकरार रखना चाहिए, इसमें हम लोग को कोई विवादास्पद बात बोलना नहीं है। इसलिए देश का सवाल है, देश की एकता का सवाल है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है किसी से भी।